हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआरके की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्कल के नेक्स्ट पार्ट को सीखेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कुछ थ्योरम्स जो कि आपके क्लास 10th सर्कल चैप्टर में सिलेबस में दिए गए हैं। और हम ये जानेंगे कि कोई टेंजेंट अगर होता है तो वो किसी पॉइंट के लिए क्या यूनिक टेंजेंट होता है। और हम ये भी जानेंगे कि कभी भी कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर होता है, सर्कल के बाहर होता है या सर्कल पर होता है तो उससे कितने टेंजेंट्स निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, वैसे इसके पहले आपको टेंजेंट बता दिया था और सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन सर्कल के बारे में जो कि इस होने वाले हैं, मैंने सारी चीज़ें उसमें बता दी थी। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर्कल क्लास 10 चैप्टर सर्कल नाम एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, टेंजेंट बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है। एकदम एक पॉइंट पे टच करती है, जिसको हम हिंदी में स्पर्श रेखा भी कहते हैं। ओके, और आपको एक बात नोट कर लेनी है कि अगर कोई भी हमने यूनिक पॉइंट लिया है, यानी कि बहुत ढेर सारे पॉइंट होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कल के अंदर, अनंत बिंदु होते हैं। उन अनंत बिंदु में से अगर मैं कोई भी एक यूनिक यानी कि एक अलग बिंदु ले लेता हूँ तो इस एक बिंदु से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकती है। और यहाँ पे अगर मैं एक बिंदु लेता हूँ तो यहाँ से भी सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगी, यानी कि इसके अलावा और कोई टेंजेंट नहीं होगा जो इस पॉइंट से पास करे। सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास कर सकती है, यानी कि वहाँ से जा सकती है। तो हर सर्कल के हर पॉइंट से एक यूनिक टेंजेंट, इकलौती टेंजेंट निकलती है। ओके, आशा आपको समझ में आया होगा। तो ये था टेंजेंट वाली बात। टेंजेंट क्या होता है आपको पता चल गया। आइए अब सीखते हैं एक थ्योरम को जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक रेडियस जब टेंजेंट को टच करती है तो वो परपेंडिकुलर एल यानी कि 90 डिग्री पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो थ्योरम, पहला थ्योरम जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इस थ्योरम में कहा गया है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सर्कल है और ये टेंजेंट है तो इस सर्कल के सेंटर से जो लाइन यानी कि जो रेडियस आ रहा है वो इस टेंजेंट को 90 डिग्री पे कट करेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आइए इसी को प्रूफ करते हैं और समझते हैं ऐसा क्यों है। तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ OP परपेंडिकुलर टू XY। ओके, हमें OP को परपेंडिकुलर प्रूफ कराना है XY लाइन के। हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। OQ और एक लाइन और बनाते हैं OR। तो यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन OR एंड OQ। ओके, हमने यहाँ पे दो लाइन बनाई है जो कि XY लाइन पे टच कर रही है, OQ और OR। ओके,
और OP आपका रेडियस है ही। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ का पोर्शन लिख देते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है कि OP हमारा क्या है, एक रेडियस है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, जिस पॉइंट ये OQ जो है इस सर्कल को टच करता है, टच कर रहा है ना, तो कहाँ पे टच कर रहा है, तो उसका नाम हम M रख देते हैं। और ये OR लाइन जो है ये भी इस सर्कल को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट का नाम हम N ले लेते हैं। ओके, तो आपको पता है जी जो OP है ना, ये क्या है, ये रेडियस है। ओके, तो अगर OP रेडियस है तो ON भी रेडियस है, देखिए, और OM भी रेडियस है। ओके, ON और OM और OP ये तीनों ही रेडियस है, इसलिए तीनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। अगर मैं OQ को कंसिडर करूं तो OQ को हम लिख सकते हैं OM प्लस MQ में। इस OQ को हम तोड़ के ये लिख सकते हैं OM प्लस MQ। और आपको ये पता है कि OM क्या है, रेडियस है। तो जब हम किसी रेडियस में कुछ पार्ट को मिला देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इस रेडियस में जब हम कुछ मिला देते हैं तो जो OQ की लेंथ आएगी वो रेडियस से बड़ी आएगी, यानी कि जो OQ हमारा है वो रेडियस से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि OQ बड़ा होगा OP के। क्यों? क्योंकि OP क्या है, हमारा रेडियस है। इसके वजह से हम ये चीज़ कह सकते हैं। ओके, इसके से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो OR है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारा OR है उसको हम तोड़ के ON प्लस NR लिख सकते हैं, जिसमें हमारा ये R है, और ये अगर R में हम कुछ भी ऐड कर दे रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि OR जो है वो बड़ा होगा NR के, बड़ा होगा ना। इस वजह से हम समझ में आ रही है कि हमारा जो OQ पॉइंट है, OQ लाइन है, वो भी हमारा बड़ा है, कि यहाँ पे जो हमारा OQ है और जो हमारा OR और OQ ये दोनों ही बड़े हैं OP से। ओके, यहाँ पे मैंने NR लिख दिया है, तो यहाँ पे OP होगा, क्योंकि OP हमारा रेडियस है और ये दोनों ही OR और OQ ये रेडियस से बड़े लेंथ हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि OP जो होगा वो छोटा होगा ये दोनों ही लेंथ से। और ऐसे मैं जितने भी पॉइंट्स इस लाइन में ले लूँगा, इस पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट्स जब मैं एक लाइन बनाऊँगा सेंटर को टच कराते हुए, तो वो सारे लाइन OP से बड़े यानी कि रेडियस से बड़े आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूज़न में कि OP is the shortest of all the distances of the point O to the points of x y, यानी एक्स वाई पे जितने भी पॉइंट्स हमने लिए या फिर लेंगे उन सब का डिस्टेंस जब सेंटर के ओ पॉइंट से मिला के बनाएंगे तो वो सब का डिस्टेंस बड़ा आएगा OP से, और OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उन सब में। और आपको मैं ये बता दूँ एक कॉन्सेप्ट कि जब भी हम किसी पॉइंट से किसी लाइन में
को ड्रॉन करते हैं तो अगर वो लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है उस लाइन के। तो हमने ये तो प्रूव करा शॉर्टेस्ट है, तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमने कैसे प्रूफ कराया कि कोई भी रेडियस होगा, अगर वो टच करेगा किसी टेंजेंट को तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बनाते हुए जाएगा। ओके, अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम। उसके पहले हम कुछ केसेस जानेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स के, उसके बाद हम लास्ट थ्योरम देखेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी पॉइंट से जब दो टेंजेंट है ये थ्योरम, तो वो टेंजेंट जो होता है आपका वो इक्वल होता है। तो पहले समझते हैं हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स को, कि कोई भी सर्कल आपको दिया जाएगा और कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं अलग अलग केसेस पर। देखिए पहला केस क्या है, देयर इज अ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर ऑफ टेंजेंट्स पढ़ने वाले हैं कि किसी पॉइंट से एक सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं। अब उस पॉइंट की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, यानी कि इस पॉइंट की पोजीशन यानी स्थिति अलग अलग जगह पे हो सकती है। तो पहले हम सर्कल बनाएंगे और सर्कल के अंदर पॉइंट रखेंगे। अब इस पॉइंट से कोई भी लाइन अगर कट कराएंगे कहीं से भी तो वो सर्कल को हर बार दो पॉइंट पे टच करते हैं। ये लाइन मैंने इस पॉइंट से ये लाइन को निकाला तो देखिए सर्कल को यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रही है। इस पॉइंट से ये लाइन निकाले तो सर्कल को यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रही है, यानी कि हर केस में इस पॉइंट से निकलने वाली लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है। यानी कि जब दो पॉइंट पे टच करती है तो वो टेंजेंट तो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से एक भी टेंजेंट ड्रॉन नहीं। ओके, तो इनसाइड द सर्कल जब भी कोई पॉइंट होगा तो टेंजेंट यानी नो टेंजेंट कोई बढ़े आगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में आपको कहा गया है कि कोई सर्कल अगर है और हम सर्कल पर एक पॉइंट ले लेते हैं तो वहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉन करी जा सकती है। तो सिर्फ आंसर होगा सिर्फ एक टेंजेंट। ओके, अभी मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, ये वाली वीडियो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बताया था। तो मैंने बता दिया था कि अगर कोई सर्कल के तो वहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकती है और वो यूनिक टेंजेंट होगी। मतलब उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होगी और कोई टेंजेंट नहीं हो सकती। तो जब भी सर्कल पर पॉइंट होगा यानी ऑन द सर्कल की बात होगी तो वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट की बात होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि जब सर्कल के बाहर पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉन की जा सकती है, कितनी टेंजेंट को निकाली जा सकती है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे लिखा है दे आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट। ओके, मैं पहले फिगर बना देता हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस सर्कल के लिए दो टेंजेंट को निकाल सकते हैं। याद रखिएगा एक सिंगल सर्कल की बात की जा रही है, लेकिन अगर यहाँ भी सर्कल बना देंगे तो इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट इस सर्कल के निकल सकती है। ओके, तो एक सर्कल के लिए बाहर कोई पॉइंट अगर P है, मैं इस पॉइंट का नाम, सभी पॉइंट का नाम P, तो अगर पॉइंट बाहर एक P है तो उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं। ओके,
तो अगर आउटसाइड की बात की जाए, पॉइंट को आउटसाइड रखा जाए तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट मिलेगा, ना 2 से ज़्यादा मिलेगा ना 2 से कम मिलेगा। तो आपने पॉइंट के पोजीशन को अलग अलग जगह पे रख के ये देख लिया कि कितने टेंजेंट्स वहाँ से पास या फिर ड्रॉन किए जा सकते हैं। ओके, अब हम अपने लास्ट थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे और उस थ्योरम में ये सीखने वाले हैं कि क्या सीखने वाले हैं हम इस थ्योरम में ये सीखने वाले हैं कि जब भी कोई पॉइंट बाहर होता है सर्कल के, तो वहाँ से जो 2 टेंजेंट ड्रॉन की जा सकती है वो हमेशा दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। को यही बताता है, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो हमें ये इक्वल प्रूफ कराना है। तो सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम लोग। ओके, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं सेंटर ओ। तो यहाँ से वो पता है ये ओ क्यू जो हमारा रेडियस हो जाएगा, ओ आर हमारा रेडियस हो जाएगा, और यहाँ से एक लाइन हम खींचते हैं ओ पी को। तो हमने ओ पी, ओ क्यू और ओ आर को मिला लिया। ओके, प्रूफ क्या कराना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ कराना भैया, प्रूफ ये कराना है कि जो हमारा पी क्यू है वो इक्वल हो जाए किसके, पी आर के। ओके, हो नहीं जाए, असल में होता ही है, बस हम ये प्रूफ करा रहे हैं और आपको हमेशा ये याद रखना है। ओके, अगर कभी एग्ज़ाम में प्रूविंग आ गई तो आप इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको रिजल्ट की तरफ हमेशा याद रखेंगे और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है कि हमें 2 ट्रायंगल दिखे। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने की कोशिश करेंगे, और जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे तो CPCT यानी कि कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से ये दोनों लेंथ इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो हम कंसिडर करते हैं 2 ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। पहली चीज़ तो हमें पता है, अभी हमने प्रूफ की थी उस थ्योरम में, कि जब भी टेंजेंट को रेडियस कट करेगी तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल PQO इक्वल्स टू एंगल PRO इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और क्या लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं कि हमारा जो OP है वो कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में है। ओके, और क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो OQ है वो OR के इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया, क्योंकि वो रेडियस। ओके, तो यहाँ पे 3 बातें हो गई। पहला तो राइट एंगल आया, दूसरा एक साइड आया, दूसरा एक हमारा हाइपोटेन्यूस आया, और फिर तीसरा हमारा यानी कि ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल POR के। किस वजह से हुआ, बाय RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड के वजह से। ओके, तो जब ये अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी साइड्स होंगे, जितने भी एंगल्स होंगे, वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू PR। क्यों भैया, क्योंकि बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो जो हमें प्रूफ कराना था वो हमने प्रूफ करा दिया, और हमें पता चल गया कि किसी पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर होगा, कोई भी पॉइंट सर्कल को ड्रॉन कर सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे लेंथ में। ओके, कुछ और भी रिजल्ट्स हैं
इसी डायग्राम में कुछ और भी रिजल्ट्स हैं जिसको आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं कौन कौन से रिजल्ट है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले ये चीज़ें कि एंगल क्यू पी ओ इक्वल्स टू एंगल क्यू पी ओ आर पी ओ। ओके, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, अगर मैं इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को देखूं, देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये 4 लाइन वाला 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से ये एंगल 90 है, दोनों ही 90 हैं, यानी कि इनका सम तो 180 हो जाएगा। हमको पता है क्वाड्रिलेटरल में अगर 4 एंगल हैं, मान लेते हैं ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो ये चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, जिसमें से ये दोनों एंगल का सम 180 तो हो ही गया क्योंकि ये भी 90 था, ये भी 90 था, तो यानी और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। ओके, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वजह से हम ये निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180। ओके, तो यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं जिनसे आपको हेल्प मिलेगी आगे के सारे क्वेश्चंस जितने भी एक्सरसाइज में दिए हैं। सारे क्वेश्चंस में अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो आप बहुत ही ईज़िली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और अपना चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आगे एक पार्ट में इसे कुछ क्वेश्चंस ले आऊँगा या फिर सारे क्वेश्चंस करवा लूँगा, वो आपके जिस तरह डीएम आती है, डिमांड आती है, उस तरह मैं वो काम करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट सर्कल का ख़त्म हो जाता है जितना भी आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।